नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं मनोज और बिहार का महासंग्राम आज फिर प्रारंभ हुआ है, लेकिन मुद्दा वो है जिस पर पूरा बिहार की जनता बोलती है और नेता का प्रतिदिन बयान हमारे बिहार के एजेंडा में आप देख ही रहे होंगे। दो मुद्दे पर आज बहस होगी जिसे पूरे दरभंगा की जनता के साथ बिहार की जनता सुन रही है। हमारे तमाम प्रवक्ता को धन्यवाद देना चाहते हैं जो मजबूती के साथ अपने पार्टी का स्टैंड रख रहे हैं और जनता भी इसको देखती है। आज का मुद्दा, दो मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे। पहला, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जाति को लेकर के शिवानंद तिवारी ने एक बयान दिया। उन्होंने कहा कि उनकी जाति तेली की है जिसका मुंह सुबह नहीं देखा जाता, ये शिवानंद तिवारी ने कहा था। दूसरी तरफ विजय सिन्हा ने कहा कि जाति की बात पूछना है तो राहुल गांधी से पूछिए, प्रधानमंत्री से क्यों पूछते हैं। तीसरा, कल एक बयान जो आया है वो ताज़ा बयान ये है कि मुकेश सहनी ने कहा है कि गांधी जी का दूसरा रूप है नीतीश कुमार, क्योंकि विकास के कार्य करते हैं। और इसी पर कहा गया कि पहले मुख्यमंत्री अच्छा बन के तो दिखाए, फिर मोदी बनिए, फिर आप नीतीश कुमार बनेंगे गांधी। इस पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले पार्टिसिपेंट को मिला दें। अभी हम एक स्टेटमेंट दिखाते हैं, उसके बाद पार्टिसिपेंट से मिलाएंगे आपको। प्रधानमंत्री कैसे इनकार कर सकते हैं कि उनकी जाति नहीं है? हिंदू हैं तो जाति है। और ये तो हिंदुस्तान की जो धरती है, यहाँ जात तो ऐसी मजबूत है, इसकी मिट्टी में समाई हुई है कि इस्लाम जहाँ कहा जाता है कि सब बराबर है, वहाँ भी जात है। ईसाईयत जिसके बारे में कहा जाता है कि सब बराबर हैं, और पिछड़ी जातियों के, दलित समाज के कई लोग जो है उस धर्म में गए कि यहाँ जो हमको प्रताड़ना सहन करना पड़ रहा है वहाँ हमको नहीं सहन करना पड़ेगा। तो जात तो है, प्रधानमंत्री जी की भी जात है और प्रधानमंत्री जी की जात है। तो ये विवादास्पद रहा है कि वहाँ ये पिछड़ी जात में है कि अति पिछड़ी जात में है, ये विवादास्पद रहा है। जिसके बारे में कहा जाता है कि तेली का चेहरा सुबह सुबह देख लीजिए तो दिन भर बिगड़ जाता है। उस समाज में पैदा हुआ आदमी अगर जातीय जनगणना हो रहा है, जातियों की सामाजिक और आर्थिक स्थिति का सर्वेक्षण हो रहा है, उसके बारे में कैसे कहेगा कि साहब जात के आधार पर देश को तोड़ा जा रहा है? तो इसमें हर्ज क्या है भाई? देश को अगर लोगों को अगर महात्मा गांधी जी का दूसरा अगर मान रहे तो इसमें हर्ज क्या है? महात्मा गांधी जी के रास्ते पे चलने वाला हर एक व्यक्ति दूसरा महात्मा गांधी बन सकता है। पहला तो नहीं कह रहे हैं ना, दूसरा ही कह रहे हैं। और महात्मा गांधी के विचार को मानने वाला, उसके साथ जिंदगी जीने वाला वो व्यक्ति क्यों नहीं महात्मा गांधी के बराबरी में खड़ा हो सकता है? आज महात्मा गांधी जी का क्या सोचता कि शराब लोग ना पिए, तो नीतीश कुमार जी उस रास्ते पे काम कर रहे। महात्मा गांधी जी का क्या था कि भाई शादी ब्याह में दहेज ना ले, महिला को आगे बढ़ाया जाए। तो इसमें ऑलरेडी नीतीश कुमार जी ये सब काम कर रहे हैं, तो क्यों नहीं कह सकते हैं कि देश के दूसरे महात्मा गांधी है? बिहार का हर समाज, देश का हर समाज प्रधानमंत्री जी के राष्ट्रवाद पर, देश के मान सम्मान अभिमान, सबका साथ सबका विकास के महामंत्र के साथ जुड़ा है। कैसे रोक पाइएगा? 2024 के बाद जगह नहीं मिलेगी चेहरे छुपाने का। INDIA का बैनर आपका फेल हो जाएगा, फिर आप लज्जित हो करके मुंह छुपाते फिरेंगे। मां भारती के संतान आपको कहीं महत्व नहीं दे। बोलने से कोई फर्क तो पड़ने वाला नहीं है। हम तो पहले भी कहे थे, अगर उनको इस आंकड़ों पर विश्वास नहीं है तो कम से कम उनको प्रधानमंत्री जी से कह करके देश में ही जो है जातीय जनगणना करा लेनी चाहिए। लेकिन ऐसा होने वाला तो है नहीं, क्योंकि बीजेपी के लोग जो प्रधानमंत्री हैं या भारत सरकार में बैठे हुए लोग हैं वो चाहते ही नहीं कि देश में जो है जातीय जनगणना हो। और ये जो आंकड़े हैं ये सब लोग जानते हैं कि साइंटिफिक तरीके से जो है इस काम को जो है पूरा किया गया, तो उनके बोलने ना बोलने से अब कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं। तो देखिए, हम आपको बता दें कि हमारे साथ जुड़े हैं जनता दल यूनाइटेड से डॉक्टर अशोक सिंह। डॉक्टर अशोक सिंह का स्वागत है। दूसरी तरफ राष्ट्रीय जनता दल से अमरेश कुमार अमर हैं। अमरेश जी, आपका स्वागत है। नमस्कार। और हम बता दें ललित कुमार सैनी हैं VIP से। ललित जी, आपका भी स्वागत है। जी जी नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए, सबसे पहले हम पूछना चाहेंगे अमरेश जी से। अमरेश जी, मोदी जी को पूरा देश विदेश सभी जानते हैं,
जो विकास के काम करते हैं, और आप उनकी जाति पर सवाल उठा रहे हैं। क्या जाति से ही विकास होगा क्या? अमरेश जी बताइए। शिवानंद जी का बयान आया है। वो जिस दल से आते हैं उसका नाम है बीजेपी, बड़का झूठा पार्टी। और वो जो है वो देश के प्रधानमंत्री नहीं, वो पार्टी के प्रचार मंत्री हैं, बता रहे हैं। अब देश के प्रधानमंत्री के इतिहास में बन गए, झूठा प्रधानमंत्री बन गए तो लिखा जा सकता है, लेकिन देश के अच्छे प्रधानमंत्री में उनका कभी नहीं गिनती हो सकता है। इसलिए कि देश को वो बेरोजगारी, देश को वो महंगाई ऐसे धकेला, देश को ऐसे लुटेरों के हाथ सौंपने का काम किया। नहीं, जाति पर बोलिए आप। एक वर्ड बोलेंगे आप, जाति पर बोलिए। यदि उसके बाद डिबेट में बोलिएगा, पहले जाति पर बोलना सही है, किसी के जाति पर प्रश्न उठाना सही है। अरे मैं वहीं जा रहा हूँ। इसीलिए वो गरीब गुरबों की जाति से यदि आते, यदि ओबीसी से आते ना, वो आरक्षण को देश में ख़त्म करने की बात नहीं करते। आरक्षण के जिस दिन से वो अपने आप को कहते हैं हम ओबीसी के हैं, लेकिन आरक्षण के अ शब्द 9 साल पूरे हो गए, अब 10वें साल में हम लोग जा रहे हैं। आरक्षण के अ शब्द भी बोलने का लिए वो तैयार नहीं। वो कहते हैं हम ओबीसी के हैं। बिल्कुल फ्रॉड ओबीसी है, बता रहा हूँ। वो जो ओबीसी है वो कोई ओबीसी जाति के नहीं है। ओबीसी उनको आरएसएस के ये 2-4 साल का एजेंडा नहीं होता, ये 20-20 साल का एजेंडा होता है, जिस पे आरएसएस अपने पार्टी के लिए काम करती है। उस जाति से देखिए, मोट घांची समुदाय से वो आते हैं, मोट घांची समुदाय से आते हैं। और 2001 में जिसको तेली कहा जाता है वो, देखिए उसमें मोट घांची समुदाय में 2 जाति वहाँ आते हैं, 2 समुदाय के लोग। हिंदू भी हैं कुछ मोट घांची समुदाय में, और मुस्लिम भी है। गुजरात में ऐसा नहीं है मोट घांची में हिंदुए है, उसमें मुस्लिम भी है मोट घांची में। तो ये जिस समुदाय से आते हैं एक उच्च वर्ग है, बता रहे हैं, ये उच्च वर्ग से आते हैं मोट घांची में। ये वो बड़े व्यापारी हैं, इनके जो जितने समुदाय के लोग हैं उसमें से किसी को देखे हैं कि मैं गरीब हूँ, ये उसके बाद इसीलिए बस फिर डिबेट में हम बात करेंगे। इसलिए वो किसी कभी ओबीसी हो ही नहीं सकते। ये झूठा ओबीसी है, ओरिजिनल ओबीसी चलिए ठीक है, अखिलेश यादव है, ठीक है, आप ठीक है, आप बात करेंगे। चलिए फिर डिबेट में हम बात करेंगे आपसे हम आज भी डिबेट कर लेंगे। चलिए हम बता दें, अशोक जी ये बताइए, क्या किसी की जाति पर उंगली उठाना, किसी जाति पर करना और विदेश के प्रधानमंत्री पर कितना उसे उचित मानते हैं आप? देखिए, जनता दल यूनाइटेड का स्पष्ट मानना है, माननीय नीतीश कुमार जी ने बिहार में जनगणना करा के, जातीय गणना करा कर उन्होंने एक समावेशी विकास के लिए एक रास्ता खोल दिया है। और पूरे भारत में इसके समावेशी विकास के लिए माननीय नरेंद्र मोदी जी को भी ऐसे आचरण करके देश में पता करना चाहिए कि कौन ऐसा कुछ ऐसा वर्ग है जो अछूत अभी भी समाज के मुख्यधारा में नहीं आया है। अगर वो माननीय नीतीश कुमार जी ने बिहार में जातीय जनगणना कराकर ऐसे कुछ लोग जो आदमी अभी तक मुख्यधारा में नहीं आ चुका है, उसके लिए एक भारत के प्रधानमंत्री को एक सबक लेना चाहिए और उनको उसका आचरण को पूरे देश में लागू करना चाहिए। अभी भारत में कई ऐसी जातियां हैं जो प्रधानमंत्री की जाति पर बोली, उनको जाति पर जो प्रश्न उठाए जा रहे हैं, क्या किसी की जाति पर सवाल उठाना उचित है, हम ये पूछ रहे हैं। नहीं भाई, नहीं, वो तो स्वतः कभी वो पिछले की बात करते हैं, कभी अगले की बात करते हैं। ये अपना वो सवाल अपने खुद प्रधानमंत्री तो राजद भी तो करती है, राजद भी तो करती है, क्या जाति से खुद वो जो है अपने आप को सही बात नहीं बता पा रहे। जैसे उनके डिग्री पर लोगों ने सवाल उठाया, उसी ढंग से उनके जात पर नहीं। तो फिर राहुल गांधी पर उनका तो कहना, राहुल गांधी पर क्यों नहीं सवाल उठाते? उनका जात क्या है, राहुल गांधी पर क्यों नहीं उठाते? नहीं, तो जो उठे तो निश्चित रूप से सभी पर उठा रहे। हमारे जनता दल यूनाइटेड कोई समावेशी विकास के लिए नहीं, तो राहुल गांधी पर सवाल क्यों नहीं उठाते? वो किस जाति के, ये कहना था उनका, बीजेपी का, उन पर भी उठाइए। नहीं, वो तो निश्चित रूप से लोग प्रश्न तो लोग करेगा ही, लेकिन जहाँ तक
जहाँ तक राज्य की विकास, समाज की विकास हो, राज्य की विकास हो, देश की विकास हो, उसमें जो एक मापदंड, एक रेखा खींचा गया है, माननीय नीतीश कुमार जी का मतलब इस बात से है। उसमें नरेंद्र मोदी जी किस जात से आते हैं और नेता किस जात से, माने नहीं रखता है। माने ये रखता है कि देश में भी चलिए ठीक है, अब चलिए अब ललित जी से सवाल एक मिनट के बाद फिर डिबेट में हम बात करेंगे, डिबेट में चर्चा करेंगे डिटेल विस्तृत। ललित जी से सवाल। ललित जी, मुकेश सहनी जी का बयान कल आया है, उन्होंने कहा है कि देश में अगर कोई दूसरा गांधी होगा तो वो है नीतीश कुमार। क्या आपका सेटिंग हो गया क्या नीतीश कुमार से टिकट को लेकर के? ललित जी नहीं, ऐसा कुछ बात नहीं, ऐसा तो कुछ बात नहीं हुआ है। हमने आपको पहले ही कह दिया था कि हम 4 नवंबर के बाद अपना पत्ता तो धीरे पत्ता खोल दिया आपने, कल तो बोल दिए ने जो नीतीश कुमार जैसा कोई दूसरा गांधी कोई नहीं है, उस पर विवाद भी हो गया। जी नहीं, मैं बताना चाह रहा हूँ ना कि देखिए जो काम करते हैं, आज बिहार के लिए नीतीश कुमार जी ने आज तक के इतिहास रहा है कि जितना अच्छा काम किए हैं सभी वर्गों के लिए, तो जो अच्छा काम करेगा तो हम अच्छा कहेंगे ही। हम काम को तरजीह देते हैं, नाम की तरजीह नहीं देते हैं, किसी की जात की तरजीह नहीं देते हैं, सिर्फ काम अच्छा किया है। हमको किसी जाति पाति से कोई मतलब नहीं है। हमारी पार्टी और हमने आज तक किसी जाति विशेष बात नहीं किया है। अब जो काम के अच्छा किए हैं, अगर गांधी के पद चिन्हों पर वो चल रहे हैं, जेपी के पद चिन्हों पर चल रहे हैं, कर्पूरी ठाकुर के पद चिन्हों पर चले हैं, तो जो अच्छा किए हैं तो अच्छा मोदी अच्छा काम नहीं किए हैं, यानी कहना आपका? जी बिल्कुल नहीं किए। मैंने मोदी से टिकट नहीं मिला, मतलब बीजेपी से आपको टिकट नहीं मिला, ये स्पष्ट बता रहा है, आपको फिक्स हो चुका है? नहीं, ऐसी कल तक तो मोदी की भी बात कर रहे थे, कल तक तो मोदी की बात कर रहे थे। नहीं जी नहीं, हमने मोदी की बात नहीं की है, जो काम करता है हमने उसकी बात की है। तो काम तो किया कि आपको सत्ता से उतार दिया, काम तो किया ललित जी कि आपकी टिकट छीन ली, आपकी विधान परिषद की सदस्यता ले ली, आपके जो सब आपके पार्टी को तोड़ा, तो ये तो किया ना राष्ट्रीय जनता दल ने, नीतीश कुमार ने भी किया। आपको मैं मनोज जी इतिहास गवा रहा है कि जैसी करनी वैसी भरनी, जो जैसा करता है ना वैसा फल पाता ही है। आज अगर बीजेपी अगर पूरे सत्ता में आई है तो मल्लाहों की वजह से आई है। अगर मल्लाह उनको वोट ना दे तो उनका एक सांसद विधायक नहीं जीतने वाला है। तो फिर नीतीश जी और आरजेडी ने भी तो सत्ता से आपको बाहर कर दिया। नीतीश जी ने भी कहाँ का आपका राज जो विधान परिषद की सदस्यता भी चली गई थी, याद होगा आपको शायद। अरे देखिए उसमें उसमें हमको गठबंधन थी, एनडीए थी, तो एनडीए में हम भाजपा तो नीतीश कुमार को मदद करना चाहिए था ना, जिससे आप दूसरा गांधी बोल रहे हैं, दूसरा गांधी बोल रहे हैं तो उनको मदद करना चाहिए था आपको। आज गांधी आप बोल रहे हैं, कल उन्होंने मदद नहीं की आपकी, खामोश हो गए, गठबंधन के साथ थे तो उनकी अपनी कुछ मजबूरियां रही होंगी न, फिर राजद के साथ आए तो करना चाहिए ना। राजद भी तो वही काम किया, राजद ने कहाँ आपको तरजीह दी ललित जी? अरे नहीं तरजीह दी, राजद नहीं दी, तो मान लीजिए हमको अगर तरजीह राजद दिए हुए रहती तो तेजस्वी जी मुख्यमंत्री रहते ना, नीतीश जी थोड़ी मुख्यमंत्री बनते। चलिए अमरीश जी बोलिए, क्या आप मुख्यमंत्री के दावेदार कहे जाते हैं? आपके तेजस्वी यादव कब बनेंगे मुख्यमंत्री? कब ये सीट नीतीश जी आपको सौंपेंगे? कुछ अंदाजा है या जनता को गुमराह कर रहे हैं आप लोग? ज्यादा के सब जगह कहते हैं कि अब तेजस्वी यादव बनेंगे मुख्यमंत्री, और एक तरफ जाति को विवाद बना देते हैं। हड़बड़ी जो है ना, ये बीजेपी, आज बीजेपी प्रवक्ता नहीं है, बीजेपी प्रवक्ता नहीं, आज बीजेपी की तरफ से हम सवाल पूछेंगे जनता का आपसे। बिल्कुल पूछिए। आप लोग तो बीजेपी के लोग हैं, आप लोग मीडिया थोड़ी हैं, आप लोग गोदी मीडिया हैं, बता रहे हैं। आप लोग मीडिया के काम नहीं करते हैं। नहीं, सवाल अगर पूछे तो गोदी मीडिया हो जाते हैं। नहीं, सवाल अगर पूछे तो गोदी मीडिया हो जाते हैं। यही अगर राहुल गांधी का एक घंटा चला है तो बहुत अच्छे हो गए। आज अगर लालू यादव का 1 घंटा चला तो अच्छे हो गए। नहीं, ये शब्द वापस लीजिए, बीजेपी के सवाल आपसे पूछे जाएंगे। बोलिए अमरीश जी। तब भी बीजेपी आज प्रवक्ता नहीं है इसलिए हमने कहा, प्रवक्ता रहते तो जवाब देते आपके सवालों का। आज वो नहीं है, हम पूछेंगे आपसे। सवाल है कि सीएम कब बनेंगे? देखिए, मुझे कोई धरफड़ी नहीं है सीएम बनने का। सीएम बनाना कैसे नहीं धरफड़ी है? बनाना और नहीं बनाना तो बोल दिए थे ना। बिहार की जनता कौन बोला? मुख्यमंत्री बोले, नीतीश कुमार बोले कि तेजस्वी यादव बन जाएंगे मुख्यमंत्री, चलेंगे केंद्र में। सही बोले कि बिहार के जनता जब चाहेगी, सुनिए,
अब ऐसा थोड़ी है, धरफड़ी क्या है, धरफड़ी नहीं है, मुझे देश को हड़पना है, बिहार को हड़पना है, ऐसा नहीं। हम जो 24 में बिहार के साथ अगर 24 गड़बड़ा जाएगा तो क्या कीजिएगा, फिर वादा उनका अरे टूट जाएगा कोई ना। वादा नहीं, 24 अगर हट वादा गया तो तो इतना वादा कि टूट जाएगा, देश, फिर नीतीश जी अरे मुख्यमंत्री देश रहेंगे के ही। प्रधानमंत्री भी हमारे सीएम, डिप्टी सीएम जो है तेजस्वी प्रसाद यादव, उनके जो वादा किया था उस वादा पर उतर रहे हैं। देख रहे हैं कितनी माने बेरोजगारों को रोजगार दिया जा रहा है, कितनी वैकेंसियां निकाली जा रही हैं, सबको बहाली हो रहा है। देश में क्या हो रहा है, देश के झूठा प्रधानमंत्री क्या कर रहा है, देश के गरीब गुरबों के अपने आप को कहे जाने वाले झूठा ओबीसी, ये झूठा ओबीसी आरक्षण पर क्या कर रहा है, क्यों चुप्पी साधे हुआ है? इसीलिए एकदम ठीक है। बिहार तो के मुकेश जी जनता क्यों नहीं लालू यादव को कहे कि तो दूसरा गांधी है? क्यों नहीं मुकेश सहनी बोले कि लालू यादव को दूसरा गांधी है? क्यों बोले नीतीश कुमार दूसरा गांधी है? इसका मतलब लालू जी ने विकास नहीं किया। सीधा सवाल है, बताइए। कोई आदमी अच्छा मुकेश काम सहनी करे, बोल रहे हैं कि नीतीश कुमार दूसरा गांधी है, तो लालू यादव क्यों नहीं है दूसरे गांधी? लालू जी अलग चीज हैं, लालू जी को बात करते हैं आप। लालू जी गरीब गुरबों की आवाज है, गरीब गुरबों की, भगवान को हमने नहीं देखा है, लेकिन लालू यादव गरीब गुरबों के लिए भगवान है, इस देश का आवाज़ है, जनता का आवाज़ है। गांधी ने आंदोलन करके देश को आज़ाद किया, लेकिन लालू यादव ने अपने आंदोलन से गरीब गुरबों की जुबान दी, जो आज आप भी हमसे मीडिया पर बांट ले रहे हैं, इसलिए कि लालू यादव का देन है, किसी दूसरे का देन नहीं है। इसलिए यदि मुकेश भाई बोले हैं कि नीतीश कुमार दूसरा गांधी है, नीतीश कुमार विकास पुरुष है। यदि बोल रहे हैं आने वाला समय में देश का भी विकास पुरुष बनने के लिए जा रहे हैं, ये कैसे कर देते विकास पुरुष है? आज 2 साल पहले विकास पुरुष नहीं थे जब भाजपा के साथ था, और अब विकास पुरुष हो गए। आपने क्या कहा था, चाचा चोर है, किस तरह की बातें आपने कहा था? आज अशोक के सामने है जदयू के, पूछिए क्या क्या आपने कहा था, क्या क्या आपने कहा था? वक्त बदलता है, सब बदल जाता है। अमरेश जी और राजद का स्टैंड है, वक्त बदल सब बदल जाता है। अशोक के सामने है जदयू के, क्या क्या आपने कहा था? आज फिर भाजपा पर चला जाए, वही विकास पुरुष नहीं होंगे नीतीश कुमार। संघर्ष से भाजपा में चले जाए नीतीश कुमार, फिर विकास पुरुष नहीं होंगे। संघर्ष जैसा रखिएगा वैसा ही होगा। और नीतीश बाबू हमारे पिछड़े समाज के, हम 90% एक तरफ हैं, उस समाज से आते हैं, तो नहीं थे वो, बता रहे हैं, और 90% का बात हमेशा रखते हैं और करते भी हैं, अपने कलम की ताकत से भी करते हैं। लेकिन नरेंद्र भाई मोदी कभी भी 90% क्या, वो सिर्फ 10% का बात किया, 10% को आरक्षण किया, 90% के बारे में एक 9 अक्षर भी नहीं बोले। कल तक नीतीश जी थे, बताइए। हाँ, अमरीश जी को बताइए, अमरीश जी को बताइए। मनोज जी, मैं साफ तौर पर कह रहा हूँ, ये सब जो 2024 में जो लोकसभा चुनाव होगा, 2025 में बिहार विधानसभा का चुनाव होगा, और माननीय नीतीश, इसमें कोई पूर्व मुख्यमंत्री बनेंगे नहीं, वो तो जनता के हाथ में है। लेकिन एक बात, जनता के हाथ में कैसे है? वो तो उन्होंने कहा कि हम बना देंगे, नीतीश जी ने कहा, और सभी राजद वाले आपके पीछे हैं, इनकलाब जिंदाबाद कर रहे हैं इसलिए कि हमको बना देगा। आज का दीजिए नहीं बनाएगा, देखिए सब आपके पीछे से हट जाएंगे, सब राजद के हट जाएंगे। एक बात सुनिए, माननीय समावेशी विकास के लिए माननीय नीतीश कुमार जी जो लोग काम किए हैं, यह पूरे देश में नहीं देखिए अशोक जी, जनता, अशोक जी एक बहुत बड़ा सवाल जनता आपसे पूछ रही है। अशोक जी एक सवाल जनता पूछ रही है, अशोक जी जरा एक सवाल, जिसके साथ नीतीश जी जाते हैं उसके साथ वो अच्छे कहे जाते हैं, और जहां उससे हट के दूसरे तरफ चले गए फिर वे बुरे हो जाते हैं। कल तक चाचा चोर कहे जाने वाले आज विकास पुरुष हो जाते हैं। ये क्या मामला है? ऐसा कि नीतीश जी का चरित्र क्यों हो जाता है, कभी कुछ कभी कुछ? अशोक जी, मनोज जी, इस सब विवाद में मीडिया के माध्यम से आप मत आप देखिए विकास क्या नहीं एनडीए के साथ से तो विकास नहीं हो रहा था। अशोक जी, एनडीए के साथ से तो विकास नहीं हो रहा था, ये बता दीजिए, क्या भाजपा के साथ से तो विकास के लिए रोका था भाजपा ने आपको? यदि विकास होता भाजपा के साथ तो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी केंद्रीय विश्वविद्यालय मांगे दिए। हमारे मुख्यमंत्री जी हमेशा कहते रहेंगे कि बिहार में आप जो है दूसरा एम्स बनवा दीजिए। वो लाए लपटाए घोटाला करते रहे, बात पे बात, मन की बात करते रहे। दरभंगा एम्स भी अभी तक बना, और वो आप गूगल खोलिएगा तो लिखा हुआ है कि 2020 में ही पैसा दे दिया गया और एम्स बन गया। आप गूगल खोलिए, आपको लगेगा कि प्रधानमंत्री के द्वारा दरभंगा में भी 2020 में ही एम्स खोल दिया गया।
ऐसे झूठा बोलिए हमारे अशोक मुख्यमंत्री नहीं अशोक जी, है। मैं जनता हमारे का सवाल देश पूछ रहा हूँ। बिहार के मैं कोई भाजपा का प्रवक्ता नहीं हूँ, मैं जनता का सवाल पूछ रहा हमारे हूँ। बिहार के पहले बता मुख्यमंत्री दें, हाँ। जो बोलते हैं उस पे अडिग रहते हैं, इसलिए बिहार की बात बोले दीजिए बिहार अशोक जी की को, बात ही नहीं। अशोक जी को बोले दीजिए, अशोक जी को बोले दीजिए, अशोक जी को, अशोक जी को। अरे सुनिए, मैं एक कार्यक्रम में माननीय प्रधानमंत्री आए हुए थे और उन्होंने बिहार के पैकेज के बारे में कितना दे दे, 10 दे दे, 50 दे दे, 200 दे दे, कि बिहार को भिखमंगा है क्या कि आप ये दे दीजिएगा? अरे अपने हक की लड़ाई है, अपने विशेष राज्य की दर्जा की बात हम लोग कर रहे हैं। विशेष रूप से हमारे बिहार का जो योगदान है, केंद्र में जो हिस्सेदारी है, तो क्या हिस्सेदारी से कम दे रही है क्या? देखिए हाईवे बन रहा है, देखिए भारत माला बन रहा है, क्या तो आप क्या चाहिए? दूसरा एम्स हो गया, IIT दिए जा रहे हैं, केंद्रीय विश्वविद्यालय भी खोले जा रहे हैं, तो इसमें हाँ नहीं आज कृषि रोड मैप का आज विधिवत उद्घाटन करने के लिए राष्ट्रपति आ रही हैं, तो कैसे नहीं हो रहा विकास? किस राष्ट्रपति का बात कर रहे हैं भाई साहब? किस राष्ट्रपति का बात कर रहे हैं? उस राष्ट्रपति के साथ ऐसा एक दलित की बेटी के साथ ऐसा दुर्व्यवहार किया गया कि आप नए संसद भवन बनवाते हैं और उस दलित की बेटी को पैर रखने तक कहते हैं कि संसद भवन अछूता रह जाएगा। आप लोग तो विरोध कर दिए, देश के आपने तो विरोध कर दिया, आपने विरोध किया था उसी द्रौपदी मुर्मू का, आपने राष्ट्रपति नहीं बनने दिया, आपने राष्ट्रपति नहीं बनने दिया, आपने किसी और का सपोर्ट किया था। उस समय कहाँ चले गए थे दलित महिला? आज आप लोग दलित महिला की बात करते हैं, जब राष्ट्रपति की उम्मीदवार थी तो मदद क्यों नहीं की? बिल्कुल किए, नीतीश कुमार निश्चित रूप से किए। हमारे देश के मुख्यमंत्री हमारे बिहार के मुख्यमंत्री निश्चित रूप से देश के दलितों की बेटी के साथ खड़े रहे। और आप कहते हैं यदि किसी को हिस्सा नहीं देना है तो नहीं देना, यदि खाना दे के थाली को खींचना ये कितना बड़ा अपमान है। और ये अपमान का बदला आने वाला 2024 में देश के दलित और पिछड़ा देख रहा है। आने वाला 2024 में इस देश के झूठा प्रधानमंत्री को माफ नहीं करेगा। क्या ये लोग जो कह रहे हैं उससे सहमत हैं? आप सब बताइए ललित जी, कि ललित जी किसी के जाति पर सवाल उठाना, ललित जी जरा बताइए। आप कहते हैं कि सभी जाति को मुकेश सहनी कहते हैं, हम लोग आपने टिकट भी दिया, तो ललित जी का भी सुन लीजिए, ललित जी का भी सुन लीजिए। मुकेश सहनी की पार्टी के हैं, वे कह रहे हैं कि सभी जाति के समावेश है, हालांकि ये तो सिर्फ मल्लाह की बात करते हैं। तो बताइए कि क्या जाति की बात करना उचित है? हाँ बोलिए ललित जी। देखिए, किसी जाति की बात करना कहीं से उचित नहीं है, लेकिन जिसकी संख्या भारी उसका उतना मिलना चाहिए हिस्सेदारी। रही बात कि आप लोग कह रहे हैं कि मल्लाहों की बात करते हैं, तो मल्लाह मेरा परिवार है। अभी हम परिवार को ठीक करने में लगे हुए हैं, ये जाति नहीं है, वो मेरा परिवार है। हम अभी परिवार को ठीक करने में लगे हुए हैं। परिवार गड़बड़ा गया था क्या? परिवार गड़बड़ा गया है क्या? हरी सहनी के आने के बाद गड़बड़ा गया क्या? कहा था, सुनिए, बीजेपी ने कहा था कि मेरे पास पैसा है, धन वाला है, हम वोट को खरीद लेंगे, मल्लाहों को खरीद लेंगे। क्या बीजेपी का औकात है कि मल्लाह को खरीद लेंगे? सभी ने तो टिकट दे दिया मोदी को, पिछले चुनाव में तो दे दिया, 19 में तो दे दिया सबने मोदी को। जी ने दे दिया। सुनिए, एक मिनट हम बताना चाह रहे हैं, जब हमारी गठबंधन थी तो हमने दिया, गठबंधन धर्म का मैंने पालन करके दिया था उनको। आप देख लीजिए ना कि उनका एक भी सांसद और एक भी विधायक, कई बार मैंने कई मंच पर मैंने बोल चुका कि एक भी सांसद और विधायक जीत के बीजेपी दिखा दे ना, तब समझेंगे ना। मनोज जी एक बात बता देते हैं, जैसे आपने अभी बताया कि मुकेश सहनी जी ने कहा कि दूसरे गांधी है, इसमें यह हम बता रहे हैं कि गांधी जी के जो चंपारण आंदोलन से जो बिहार की धरती पर आने के बाद यही बिहार की धरती ने उन्हें गांधी बनाया। और आज माननीय नीतीश कुमार जी उसको अक्षरशः बिहार के धरती पर नहीं पूरे देश में लागू करना चाहता है। और ये भारतीय जनता पार्टी इसका विरोध, इससे उनको कहीं क्यों मर्जी लगती है? बापू सभागार आपने देखा है, जिस दिन उसकी उद्घाटन हुआ था, गांधी के पूरे परिवार, उसमें उनका पोता, उनका बेटा, सारे लोग आए हुए थे और देश के जितने गांधीवादी लोग आए हुए थे। इस बात को समझना होगा। इसलिए मुकेश सहनी जी ने कहा जो दूसरे गांधी है, गांधी के आचरणों को दरभंगा पूरे बिहार में पूरे देश में। चलिए ललित जी को बोल रहे, ललित जी से थोड़ा सा डिबेट कर ले। हम ललित जी से क्या डिबेट कर, मैं तो ललित जी से क्या डिबेट कर लेते हैं, फिर आपसे
दोनों आदमी से हो गया, दोनों जरा ललित जी से डिबेट कर ले, जरा ललित जी से 1 to 1 कर लेते हैं हम, ललित जी से 1 to 1 कर लेते भगवान हाँ। भगवान राम जब आए थे तब जैसे उन्होंने समावेशी विकास के लिए सभी जात धर्मों के लिए उन्होंने जो शासन व्यवस्था किया, जैसे आज भी कहता है हमें राम राज चाहिए, तो माननीय नीतीश कुमार जी हम तो कहेंगे कि वो साक्षात राम के अवतार है। जो अभी बीजेपी वाले नहीं है तो बोल देते आपको कुछ, बीजेपी वाले नहीं इसलिए बोल देते यही कारण है कि देश उन्हें चलिए ठीक है, चलिए अब ललित जी से बात कर लेते हैं, ललित जी से 1 to 1 कर लें, क्योंकि देखिए वीआईपी का स्टैंड बहुत जरूरी है, बता दें वीआईपी का स्टैंड काफी जरूरी है। इस बार दरभंगा नहीं, बिहार के कई सीटों पर वीआईपी काम करेगी, चुनाव लड़ेगी, और इस बार वीआईपी कृत संकल्प है, इसलिए संकल्प यात्रा भी निकाले थे मुकेश सहनी। और इस बार ये देखना है कि मुकेश सहनी किस किस लोगों को टिकट देती है, किस किस लोगों को टिकट देंगी, किस किस जाति को देंगे टिकट, और कितनी सीटें मिलेगी। ललित जी कुछ तो आपको ग्रीन सिग्नल मिला होगा। जी मैं सबसे पहले तो मल्लाह समाज के लिए हम काम है, मेरा जाति है, हम A to Z की पार्टी है, किसी जाति विशेष की पार्टी नहीं है, मल्लाह समाज मेरा परिवार है, तो लगभग हम 50 से 60% अपने समाज को वोट देंगे और टिकट देंगे, और बाद बाकी सभी जाति सभी धर्मों को टिकट देने का काम। अच्छा ठीक है, चलिए ये अच्छा स्टैंड आपका रहा, लेकिन एक बात बता दीजिए कि जिन लोगों ने आपके साथ धोखेबाजी की है, चाहे जो महागठबंधन हो चाहे NDA हो, क्या करेंगे उनके साथ जाकर के? आप गले से गले मिलाकर आप तेजस्वी यादव के साथ घूम रहे थे विधानसभा चुनाव में, क्या हुआ नतीजा? फिर आप लोकसभा में घूम रहे थे, तो कोई स्टैंड तो होना चाहिए ना ललित जी, मुकेश जी का नहीं, हम इस दल के साथ नीतीश जी के। मनोज जी आप सवाल से भटक रहे हैं, आप सवाल से भटक रहे हैं। इस देश के प्रधानमंत्री किस जाति के हैं, ये सवाल आप नहीं कर रहे हैं। कोई भी घर है, आप देश के प्रधानमंत्री, आज का आपका डिबेट का सवाल था कि ललित जी को बोलने दीजिए, ललित जी को बोलने दीजिए, ललित जी को बोलने दीजिए, ललित जी को बोलने दीजिए। अरे बताना चाह रहे हैं, मैं बताना चाह रहा हूँ, आपका जो क्वेश्चन है मैं उसका जवाब देना चाह रहा हूँ कि कोई भी परिवार होता है तो खटपट थोड़ा सा होता ही है, तो राजनीति रही संभावनाओं का खेल है, ये सभी भली भांति जान रहे हैं, सभी आदमी जान रहे हैं, बात समझे कि नहीं। लेकिन जो हमारी बात करेगा, हम हमारे आरक्षण की बात करेगा, हम उनके साथ जाने के लिए तैयार हैं। अगर अभी बीजेपी कह दे कि मुकेश जी आपको हमने 7 सीटें दे दी है, अगर बीजेपी कह दे मुकेश जी हमने बिहार में 7 सीटें दे दी है आपको, आपका आरक्षण आप ओबीसी इसमें आ जाएगा, तो क्या कीजिएगा आप? क्या अति पिछड़ा में आप आते हैं ना, आरक्षण आपको मिला है ना ललित जी? अति पिछड़ा में तो हमारा पहले से है। हाँ, तो फिर हमें और कितना आरक्षण चाहिए? एक मुद्दे को लेकर के आप खाली ST का आरक्षण चाहिए। हाँ, हमको क्या चाहिए बता दीजिए जनता को, और क्या आरक्षण चाहिए आपको? नजर उठा के, क्योंकि आप तो पत्रकार बंधु हैं, हर जगह हर गांव हर शहर जा रहे हैं, आप देख रहे होंगे कि मल्लाह की स्थिति कैसा है, बद से बदतर है, आदिवासी से बदतर जिंदगी जी रहा है, तो आरक्षण तो मांगना तो मेरा हक है, लाजमी है। अच्छा ये बताइए, आपको मालूम है दरभंगा के हाया घाट में जहरीले शराब से मौत हुई है? शायद मालूम हो ना हो, बहुत बड़ी खबर है, 3 मौत हो चुकी है, लेकिन आपकी नीतीश सरकार ये कह रही है कि अभी पुष्टि नहीं हुई, आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, और गांव के लोग कह रहे हैं। क्या आपके मुकेश सहनी जाएंगे वहां जाके मिलेंगे? क्या लालू प्रसाद यादव तेजस्वी यादव जाएंगे मिलेंगे? जवाब दीजिए, क्यों इस तरह मौत हो रही है? कौन जवाब देगा इसका? उस वीआईपी पार्टी का शिष्टमंडल हाया घाट जा रही है, एक लोगों से पड़ताल करेगी, पूछताछ करेगी कि घटना का कारण क्या है, और उसके बाद हम लोग सरकार से मांग करेंगे कि पीड़ित परिवार पास बस यही पीड़ित परिवार से मांग कर लीजिए, मरते जाएंगे आप लोग, पीड़ित परिवार को 5-5 लाख रुपया देते जाइए। ये सरकार का समावेशी नीति है। इस जाति को लेकर के आप आवाज उठाते, उस जाति में कितना संकट है देखिए। आज अमरेश जी से पूछते हैं, उसमें दलित पासवान भी हैं, उसमें सानी समाज के लोग हैं, क्यों नहीं जवाब दीजिए, क्यों नहीं? में तो हम बताना चाहेंगे सरकार ने थोड़ा सा चूक हुई है, इस मामले में सरकार से थोड़ा चूक आज भी प्रशासन कर रही है कि इस बात की पुष्टि नहीं है कि जहरीली शराब से मौत हुई है, प्रशासन कर रही है, और गांव के एक लोग कहते हैं कि इस गांव में शराब बनता है, लेकिन आपकी पुलिस ने आज तक गिरफ्तार नहीं किया, क्यों? अमरेश जी जवाब दीजिए। अमरेश जी सरकार से चूक हुई है। सरकार क्या कहती है कि तुम जहरीली शराब बनाओ, तुम जहरीली शराब पियो,
अरे तो बनाते उसको पकड़ते क्यों नहीं है? पुलिस आपकी है, पुलिस आपकी है, प्रशासन आपकी है। आज एक एक जनता बोल रही है, सवाल पूछ रहे हैं नीतीश सरकार से। निश्चित रूप से पकड़ाई जाती है। जो आदमी गलत काम करेंगे, गलत का परिणाम गलत होता है। इसलिए सरकार ने गरीबों को कहा कि एकदम दारू छोड़ दो, जहरीली दारू एकदम, जो जहां ये बिहार को बर्बाद कर देखिए अमरेश जी, जनता अब इसे बहाना समझ रही है, छोड़ दो, डर करके ही लोग छोड़ते हैं। आपकी पुलिस वहां पर कहती है कि जानती थी कि कौन कौन शराब बेचते हैं, या आप अपने दिल से पूछिए, क्या स्थानीय थाना नहीं जानती कि कौन क्षेत्र में कौन शराब बेचता है? तो न जाने साल में 2 साल पर 2-4 लोग मरते हैं। पहले तो डेली 2-4 लोग मरते थे। पहले जो दारू चालू था तो डेली 2-4 लोग मरते थे। आज कितने गरीब गुरबा का परिवार स्वस्थ है, सब लोग अपना कमाई कर रहा है, खटाई कर रहा है, खा पी रहा है, परिवार हंसता खेलता है। उस महिला से जाकर पूछिए जिसके घर में आज भी कोई दारू पीता इस बार तो मुद्दा चुनाव में बनेगा। इस बात को समझिए, इस बार चुनाव में मुद्दा बनेगा कि जो शराब को किस तरह कारोबार, जो बच्चे बीजेपी का दम है, बीजेपी में दम है, 5 दिन से सुनिए, आर्य कहानी सुन लीजिए, अमरेश जी, अशोक जी, बेलनरिया थाना के बेलवागंज से 5 दिन से 26 वर्षीय युवक लापता है। देश के प्रधानमंत्री गुजरात में भी, वहाँ भी देश का बात छोड़िए, आपका अपना जल रहा है, अपना जाति नहीं है क्या? वो जाति नहीं है, ओबीसी का नहीं है। जो बच्चा अभी प्रदीप शाह का लड़का 5 दिन से लापता है, शराब कारोबारियों पर आरोप लग रहे हैं, पुलिस पर आरोप लग रहे हैं। आप शांत हो रहे हैं, देश की बात कर रहे हैं। एक भी क्या है ये मनोज जी, जिला प्रशासन काम कर रही है और उसके संज्ञान में चला गया है। मुझे इस बात की जानकारी है और जिला प्रशासन पूरे गंभीर। ललित जी जवाब दीजिए, सारी समाज के 2-2 लोग अभी वहां पर गए हैं और सवाल आप सरकार से सवाल नहीं पूछेंगे। इसमें हम बताना चाह रहे हैं कि हम तो स्पष्ट रूप से कह रहे हैं, मैं शराबबंदी का समर्थन करता हूं, लेकिन सरकार से कहीं ना कहीं थोड़ा सा चूक हुआ है। इसमें सुधार लाने की जरूरत है, कार्रवाई करने की जरूरत है। देखिए, अरे हरीश सहनी तो कल परिवार से मिल लिए, सारे बात समझ लिए, उन्होंने कहा, स्पष्ट कहा कि शराबबंदी फेक है, पूरी तरह नीतीश सरकार का फेक है। हाँ बोलिए। हम तो सरकार से मांग करते हैं कि उस पर गंभीरता पूर्वक ध्यान देकर उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, पीड़ित परिवार को मुआवजा मिलनी चाहिए और आइंदा ऐसा कोई कर न सके उस तरह का, उस लोगों को कठोर दंड मिलना चाहिए। ये बात अशोक जी नहीं कहेंगे, ये बात अशोक जी नहीं कहेंगे क्योंकि जदयू की सरकार है। अरे जो थाना को मालूम है, जो शराब बेचता है, नशा का सामान बेचता है, उस पर कार्रवाई हो, गिरफ्तारी हो, क्यों फिर क्यों छूट जाते हैं, क्यों छूट जाते हैं? जिला प्रशासन अपने, अरे ढंग क्या होता है अशोक जी, जाने चली जाती हैं और ये प्रशासन ढंग से क्या काम करेगी बताइए? नहीं, जिला प्रशासन काफ़ी गंभीर है और वो काम कर रही है। इसकी सूचना आपको शायद आंशिक रूप से होगा भी, और जिला प्रशासन तत्क्षण इस घटना में मनोज जी निभाई है। और चलिए अब अंतिम सवाल पूछना चाहिए अमरेश जी, आप ही के पास आ रहे हैं। हाँ, आप ही के पास आ रहे हैं अमरेश जी, जरा दिल पर हाथ रखिए, जनता सब आपको देख रही है। क्या आपके क्षेत्र में, किसी भी थाना क्षेत्र में शराब के कारोबार में नए युवकों को नहीं झोंका गया? क्या शराब बेचने में पुलिस की जो उन लोगों को गिरफ्तार नहीं करी? आखिर कौन करेगा इसे? कौन करेगा? ये बच्चे भटक रहे हैं रास्ते से। अरे भैया, इसमें भटका कौन रहा है यो न समझिए, इस गरीब गुरबों की बच्चा को भटका रहा है। ये सब बीजेपी भटका रही है, बीजेपी भटका रही है। बताइए, हमारे बताइए, बीजेपी आरोप लगाए बीजेपी भटका रहा है इसको। बीजेपी की साजिश है कि ये दारूबंदी को किस तरह से फेल कर दिया जाए। शराब पी करके जो मर रहे हैं, बिल्कुल ये आरएसएस बीजेपी की साजिश है, साजिश है। और वो नहीं चाहते हैं कि दारूबंदी सही से हो, तो वो घोषणा करे, इस घटना की वो घोषणा करे बिहार में कि हमारी सरकार आएगी तो वो दारू खोल देंगे। उसमें दम है, उसमें दम है, बीजेपी में दम है कि वो घोषणा करे कि हमारी सरकार आएगी तो दारू खोल देंगे। बोलिए ललित जी, बोलिए ललित जी, क्या थाने के क्षेत्र में शराब मिलती है? ललित जी बोलिए, क्या थाना क्षेत्र सब में शराब मिलती है? पुलिस की क्या कार्रवाई होती है? और अभी धड़ल्ले से बिक रही युवाओं के हाथ में शराब की बोतल है कि नहीं? टैबलेट नशा हो रहा है कि नहीं? चाकू मारे जा रहे हैं कि नहीं? विधि व्यवस्था, लॉ एंड ऑर्डर खराब हो रही है कि नहीं? बताइए। हर देखिए, शराबबंदी तो बिल्कुल
फेल है, चूंकि हर जगह शराब दीजिए अशोक जी, सुनिए, कार्रवाई भी होती है, सुनिए अशोक जी, जवाब दीजिए। हो रही है, लेकिन शराब भी हर जगह मिल रहा है। शराबबंदी जनता का भी सहयोग चाहिए। हालांकि मैं शराबबंदी का सरकार समर्थन अपने करता स्तर हूं, पर जो मैं काम कर रही शराबबंदी का है, समर्थन करता इसमें हूं, जनता का भी सहयोग चाहिए, अमन जी, और आपका भी सहयोग चाहिए। एक चीज ऐसे बताना चाह अकेले रहे सरकार हैं कि उसमें सिर्फ गरीब ही चल जाते हैं, अमीर आदमी कहाँ जाते हैं? जब तक जनता का सहयोग नहीं मिलेगा तब तक ये काम नहीं हो सकता है। और पत्रकार बंधु का, जिला प्रशासन का, प्रशासन का और जनता का, बगैर जनता के सहयोग से नहीं, ये देखिए काम संभव ललित जी नहीं से है। जरा बात कर ले। ललित जी कितना संतुष्ट हैं आप, बताइए कितना संतुष्ट? क्या युवाओं के हाथ में शराब की बोतल नशा टारगेट नहीं हुआ है? आप मुआयना कीजिए, गरीब गुरबा ही जेल जा रहे हैं, बड़का हाथ मच्छर लोग जेल चले जा रहे हैं, लेकिन हाथी एक भी जेल नहीं जा रहा है। सबसे पहले उस हाथी को पकड़ना चाहिए। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। बोलिए, जवाब दीजिए ललित जी का सवाल का जवाब दीजिए। अमरेश जी जवाब दीजिए। मैं साफ तौर पर कहूँगा, कहीं न कहीं जिला आप प्रशासन पहले देखते थे लोग सड़क पे मर जाते थे दारू पी के, मैं ये कहूँगा कि जनता का सहयोग, गलत ड्राइविंग करके लोग सड़क पे मर जाते थे। आज सड़क पे दुर्घटना हो रहा है दारू पीने के बाद, बिल्कुल शांत है, सड़क बिल्कुल शांत है, और एक भी दारू पीने के बाद सड़क पे कोई नहीं मर रहा है। एक एक कर बोलिए, एक एक करके बोलिए। अमरेश जी को बोलिए, अमरेश जी को बोलिए। हाँ अमरेश जी बोलिए। पता होना अमरेश जी, चाहिए कि आपने तो कहा कि चुनाव जीत जाएंगे तो ये शराबबंदी बंद हो जाएगी। देखिए ये तो पहले से स्टेटमेंट है, सबको आशा भी है कि अगर लालू यादव आ जाएंगे सत्ता में तो शराबबंदी बंद हो जाएगी। शराब, ये सब जानते हैं, सब बोलते हैं। शराबबंदी अभी भी है, हम लोग शराबबंदी के समर्थन में हैं। समाज में शराबबंदी से कितना परिवर्तन हुआ है, आप जाके उस गांव गवार में जाके देखिए, गरीब गुरबों के यहाँ देखिए, आप सड़क पे सुनिए, आज कोई घर में मर गया दो चार, सड़क पे पर डे 2-4-10 जो है दारू पी के रोड एक्सीडेंट हुआ करता था, मरता था। लेकिन आज जो चोरे छिपके से कोई पी लेता है जहरीली शराब तो कहीं एक आध घटना हो जाती है, लेकिन पहले आए दिन पर डे 2-4-5-10 मर्डर तो हर जिला में होता था। तो कितना रुका है। आप देखते थे कि रिक्शा वाले दारू पी के चला रहा है, 2-4 साल के बाद उसका फेफड़ा खराब हो रहा है, लीवर खराब हो रहा है, मर जाता था। लेकिन आज वो रिक्शा की बात करते हैं, सुनिए ललित जी सुकार है, आज वो ललित जी कुछ कह रहे हैं आपको, मेरी बात को खत्म करने दीजिए। आप नहीं सुनिए, आप रिक्शा वाले की बात कर रहे हैं, बड़का गाड़ी वाले की क्यों नहीं बात कर रहे हैं जो गाड़ी पी के दारू पी के गाड़ी चलाते हैं? आप रिक्शा वाले की क्या है, ये तो 3 ठेला साइकिल बराबर है। आप गाड़ी करते हैं, नहीं का जो गाड़ी वाले हैं, मैं हमेशा गरीब गुरबों को बात के, जो आज मेरा परिवार सुरक्षित है, मैं उस परिवार से आता हूँ, मैं उस गरीब परिवार से आता हूँ जिस गरीब परिवार एक समय था कि नशा में। गरीबी, आप जेल का मुआयना कीजिए, एक थाना में जाइए, आप जेल का मुआयना कीजिए, सिर्फ गरीब लोग जेल में भरा पड़ा है, एक भी अमीर आदमी को देखिए। सरकार सरकार में सुनवाई साथ साथ होती है, जो गलत करता है उसका परिणाम गलत उसको भुगतना पड़ता है और उसको जेल जाना पड़ेगा, कानून के साथ चलना पड़ेगा, कानून को सम्मान करना होगा। लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को खराब अगर होता है तो उसमें कहीं ना कहीं ये नशेड़ी गंजेरी भंगेरी के द्वारा होता है। जैसा कि पिछले बार भी आपने कई बार बिहार में उदाहरण है, पहले तो इंटरनेट नहीं बंद होते थे, जम्मू कश्मीर में बंद होते थे, लेकिन अब आपके बिहार में इंटरनेट बंद हो जाते हैं, नवादा हो, दरभंगा हो, मुजफ्फरपुर हो, कई जगह। तो ये कौन करता है? नशेड़ी भंगेरी करता है। आपकी सरकार उस पर अंकुश नहीं लगा पा रही है। कौन से थाना में नहीं मालूम है कि कौन सा नशा का सामान बेचता है, बताइए। अभी आपको बताते हैं, शराब का कुछ जो सीज हुआ था तो सीओ और वीडियो को बुला के उसको नष्ट किया गया। सरकार हर व्यवस्था में गंभीर है। आपने कहा नेट में, अरे इसमें निश्चित रूप से जनता का सहयोग नहीं मिलेगा तो कोई। देखिए जनता आपके साथ है, हम मानते हैं जनता आपके साथ है, लेकिन ये नशेड़ी गंजेरी भंगेरी नहीं है आपके साथ। ये तो विधि व्यवस्था खराब करते हैं, उन पर रोक लगनी है, जनता पर क्यों रोक लगाइएगा? एक बात सुनिए, आप जैसे प्रेस वाले जो लोग जो इस बात को उजागर करते हैं लेकिन इस बात के लिए काउंसलिंग नहीं कर सकते हैं,
ये बात समझना चाहिए आपको। निश्चित रूप से कुछ ही लोग ऐसे हैं जो इस घटनाक्रम में लगे रहते हैं, उसको शराबबंदी, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर यही खराब कर देते हैं, लॉ एंड ऑर्डर यही खराब कर देते हैं पूरे बिहार में। यही जो कुछ नशेरे गंजेरी भंगेरी हैं, जिनको थाना भी जानती है, पुलिस भी जानती है। एक बात तो मैं एक बात बता देते हैं, इस पर माननीय मुख्यमंत्री बहुत चिंतित है। प्रशासन में भी कहीं न कहीं चलिए, ये माना गया कि प्रशासन में भी खानी है। अमरीश जी भी मानिए, थोड़ा चूक है, उसको सुधारने की जरूरत है। अमरीश जी थोड़ा सा मान लीजिए, थोड़ा सा जनता के लिए मान लीजिए। अमरीश जी थोड़ा सा आप भी मान लीजिए, प्रशासन कहीं सरकार में खामी है, कर रही है। प्रशासन भी बख्शे नहीं जा रहे हैं, प्रशासन पर भी कार्रवाई होती है। यदि प्रशासन गलत करेगा उस पे भी कार्रवाई होती है। ऐसा नहीं है कि प्रशासन खुलेआम है, उस पर भी ऊपर से शिकंजा कसा जाता है। ऐसा नहीं है कि ललित जी हम कुछ ना ललित जी को बोलने दीजिए। आपने बताया कि इंटरनेट बंद हो जाता है, फलाना चीज बंद हो जाता है, कि जब तक लोग जात पात, हिंदू मुस्लिम, आरजेडी कहती है MY, ये सब अगर बीजेपी की कहती है हिंदू मुसलमान, जब तक ये कुरीतियाँ हमारे समाज में रहेगी तब तक नेट क्या हर चीज बंद होगा। हमारी कोशिश है, हम सभी साथी से मांग करना चाहते हैं, सभी पार्टियां से मांग करना चाहते हैं, सभी सरकारों से मांग करना चाहते हैं। बहुत धन्यवाद। चलिए आज के देखिए, हम बता दें विकासशील इंसान पार्टी अब दबंगता से अपने विचार रख रही है, इससे पहले नहीं रख रही थी। लेकिन बता दें जनता दल यूनाइटेड के अशोक सिंह, अमरीश कुमार हमारे साथ राष्ट्रीय जनता दल के, और हमारे साथ VIP के ललित कुमार साहनी। बहुत अच्छा डिबेट हुआ। दरभंगा की तमाम जनता इस डिबेट को 2 भाग में देखेगी, जो कि जाति से है और दूसरा नशा की वजह से है। इस डिबेट में शामिल होने के लिए हम उन तमाम पार्टिसिपेंट्स को कहना चाहते हैं, आप एक बार तैयारी कीजिए, फिर हमारे साथ डिबेट में शामिल हुए, क्योंकि आपके डिबेट की चर्चा गांव से लेकर के शहर चौक चौराहा पर होती है। आप हमारे व्यूवर्स जो कि GTPL और सिटी केबल पर हैं, इसके अलावा YouTube, Facebook चैनल पर और डिजिटल ई-पेपर हर अपडेट रहते हैं। धन्यवाद अशोक जी, धन्यवाद अमरीश जी, धन्यवाद ललित जी, धन्यवाद आप सबों का। फिर हम शामिल होंगे आपके साथ और डिबेट में चर्चा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद तमाम पार्टिसिपेंट्स का। धन्यवाद। आपके चैनल से तमाम दर्शक को दुर्गा पूजा के हार्दिक शुभकामना, अभिनंदन। चलिए सभी दे दीजिए हार्दिक शुभकामना। चलिए हम लोग भी पूरे बिहार की जनता को अपने दल की हार्दिक शुभकामनाएं, और दशहरा पूजा शांति से ललित जी अभी भारतवर्ष के श्रोताओं से, आम जनता से अपील करना चाहता हूं कि शांतिपूर्वक दशहरा को मनाएं, किसी से मनमुटाव ना करें, शांतिपूर्वक मनाएं। सभी आदमी को दशहरा पर्व का हार्दिक शुभकामनाएं। चलिए धन्यवाद। तमाम दर्शकों को भी हम कह रहे हैं कि शांतिपूर्वक दशहरा को मनाइए और माँ दुर्गा से पूजा अर्चना कीजिए कि हमारे पूरे देश में शांति सद्भावना बनी रहे। धन्यवाद।